आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, क्या आज कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट शामिल करेंगे। डीएक्सवाई के डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद फाइनली हम देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप फौरन वीडियो देखें और अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बैच नंबर 3 के लिए। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम के साथ जुड़ जाएं वो भी फ्री, तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हैं, वो भी फ्री लाइफ टाइम के लिए। गाइस, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन की कि आज मंडे है और आप बखूबी जानते हैं मंडे और फ्राइडे बहुत ही डेंजरस डे होते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि आजकल मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। और आज जो है वो 6 बजे एक FOMC है वालकर स्पीक की। इसके अलावा कोई फंडामेंटल इवेंट नहीं है आज के दिन कि मैं ये को जिस दिन फंडामेंटल इवेंट नहीं हुआ उस दिन भी मार्केट को ये $70 से $80 की मूव बआसानी दे सकते हैं। तो इसकी बड़ी केयरफुल सब्र के साथ तामल के साथ जोन टू जोन ट्रेड आज करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो गैस, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2508.2 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो ऑफ कोर्स हम सेलिंग बनाएंगे। ये एक बुलिश इनगल्फिंग क्लोज हुई है M30 के ऊपर, लेकिन हमने चूंकि CP ट्रेड कर रहे हैं इसलिए इसके ऊपर कोई और स्ट्रेटेजी हम अप्लाई नहीं करेंगे। इसके नीचे है तो हम क्या करेंगे जी, सेलिंग बनाएंगे। और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो मैं आपको बताता चलूं। 2501 और 2500 का एरिया रिजेक्शन लाइन है। एक बार मार्केट इसके पास से होके चली गई है और अगेन अगर ड्रॉप होती है तो नेक्स्ट जो लाइन है वो 2484 का एरिया। और ये आप बखूबी जानते हैं ये कौन सा जोन है जो लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई था मार्केट का, ठीक है। और अगर इससे भी यहाँ पे आपने 70% अपना प्रॉफिट बुक करना, 30% प्रॉफिट में से 20% आपने 2477 के एरिया पे बुक करने से मार्केट वहां से रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है 2508.2, तो आपने क्या करना है जी, बाइंग पोजीशन बनानी है। और बाइंग की जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2518 का एरिया है जो कि इमेजिनरी लेवल्स है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गई नहीं है लेकिन यहाँ पे इससे रिजेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है फिबोनाची से ये लेवल्स निकाले गए हैं 24 का एरिया। और फाइनली जो है ना वो 2532 का एरिया जहां से आप 90% अपना सेल का प्रॉफिट बाय का प्रॉफिट बुक कर लोगे और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं DXY की तो ये आपके सामने DXY का H4 चार्ट मौजूद है। मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की तरफ मूव दी थी लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकी 102.4। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती तो मार्केट रीटेस्ट के ऊपर बाय हो सकती थी इस एरिया तक 102.8। लेकिन अगेन मार्केट यहां से रिजेक्ट होने का मतलब कि इस डिमांड जोन को मार्केट टच कर सकती है। डेली की अगर हम बात करते हैं तो डेली में एक बेरिश इनकल्फिंग क्लोज है ऑलरेडी और इसका रीटेस्ट होना चाहिए 102.6 के आसपास। अगेन ये जो लाइन आप देख रहे हो ये एक सपोर्ट लाइन है जिससे पहले भी मार्केट ने एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी थी। क्योंकि मार्केट का इससे प्रीवियस हेड एंड शोल्डर बना हुआ है तो ये भी एक एज है कि मार्केट मजीद इस डिमांड जोन की तरफ जा सकती है, यानी ये मजीद क्रैश हो सकता है। और अगर ये क्रैश हो सकता है गोल्ड मजीद अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। अच्छा, उसके बाद गाइज हम बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट की। तो सबसे पहले सिल्वर है। सिल्वर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि सिल्वर को जहां से भी मिल जाए आप इसको बाय करें, ये बहुत स्ट्रांगली जो है ना प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है। और हम लोगों ने 26 से इसको बाइंग किया हुआ है, इस एरिया से हमने इस सिल्वर को बाइंग किया हुआ है। और इसका CP 28.8 है, इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे। इसके अलावा US ऑयल की अगर हम बात करते हैं US ऑयल की तो US ऑयल
इस वक्त थोड़ा सा गैप डाउन से ओपन हुआ है और 75.1 इसका टर्निंग पॉइंट एग्जैक्ट मार्केट से ऊपर है, तो इस क्लोजिंग का वेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर जीबीपी यूएसडी की बात करें तो ये भी बुलिश हो रहा है इस टाइम, ठीक है। और 1.22 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी जो है ना वो भी इसका ट्रेंड बुलिश है, लेकिन इस वक्त ये रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। अब अगर लास्ट प्रीवियस इसने ब्रेकआउट किया हुआ है और वहां से ये अगेन यानी 1.1.10 1.8 3 से बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो सीपी है वो 1.1 है, ठीक है। और वहां से भी आप बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं। बिटकॉइन को अगर हम बात करें तो बिटकॉइन इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश कैंडल नीचे क्लोज की है, और अभी इसका 59.4 यानी 59,443 इसका सीपीए मार्केट, इससे नीचे तो हम सेल को बनाएंगे, और ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के आज के दिन जो है ना 58 और 57 के आसपास जाए। अच्छा, जे यूएसडी जेपीवाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हमने सेल करवाई थी 149.3, टीपी 2 हो चुका है, अभी टीपी 3 ओपन है, तो 147.4 इसका टर्निंग पॉइंट है, एग्जैक्ट मार्केट से ऊपर है, तो इससे ऊपर अगर क्लोजिंग देती है ये कैंडल, 35 मिनट बाकी है, तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, ठीक है जी। चलिए गाइस, जैसे आपने देखा कि सीपी का पावर अब मार्केट अगेन इस रिजेक्शन जोन की तरफ जा सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है क्या है, H1 और H4 की स्टोरी, तो ये अपने तवज्जो के साथ सुनिए, जो कि इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है। जो सीपी ट्रेड नहीं करते उनके लिए ये बेहतरीन है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो एक नीचे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूं, यहाँ फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है इसको देख जानना और समझना बहुत जरूरी है। मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन बनाती हुई फ्राइडे को अप साइड की तरफ क्लोजिंग देती है। अब एक बात ध्यान में रखिए, जब तक लोअर लो के डाउन में जाके यानी कि 2432 से नीचे मार्केट कैंडल H1 की क्लोज नहीं करती, तब तक एक स्ट्रॉन्ग सेल नहीं है, ये बात याद रखना। आरजी स्कैल्पिंग आप सेल कर सकते हो, बट गाइस प्योरली सेल की डायरेक्शन नहीं रहेगी जब तक 2432 से नीचे H1 की क्लोजिंग यानी लास्ट लोअर लो क्लोज ना करे मार्केट, ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि दो लेवल आपको बता रहा हूँ। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप जो अभी फिल हो जाएगा एक बार मार्केट बिल्कुल इसके पास से होकर अपसाइड की तरफ मूव देगी। दूसरा ये पॉइंट आप देखिए 2494.6, ये एक इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताऊं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वाला लेवल्स है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है जी? 2500 वाला लेवल है, यानी 2500 वाला प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके मार्केट ने एक नया हाई बनाया था फ्राइडे को, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहां से रिजेक्शन से एक ले सकती है, जो कि बाइंग थोड़ी सी रिस्की रहेगी यहाँ पे। लेकिन अगर इस फेयर वैल्यू गैप भी है और इससे वापस चली जाती है, तो आप इसके रीटेस्ट के ऊपर आप जो है ना यानी बाइंग कर सकते हो। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, तो ये पहला लेवल ये नजर आ रहा है 2494 का एरिया, इस ये 38% लास्ट प्रीवियस मूव का गोल्डन लेवल है। और ये जोन बहुत बड़ा जोन है बाइंग का, इस जोन में आप सेलिंग ना करें, इस जोन में आप अगर बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो करें। तो ये जोन स्टार्ट हो रहा है 2494 से लेके 2477 तक, काफी बड़ा जोन है। और एंड पे जो ये लाइन है ये 61% लास्ट प्रीवियस जो है ना गोल्डन लेवल का है, ठीक है। और अगर मार्केट इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो याद रखिएगा ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और ये फेयर वैल्यू गैप बना था 2470 और 2467 के दरमियान में, ठीक है। उसके अलावा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 2455 और 50 के दरमियान में, लेकिन ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, एक बार मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे चुकी है, और यहाँ पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग की, ठीक है। और एट द एंड ये सपोर्ट लेवल 2432 का एरिया, जहां से मार्केट लास्ट टाइम रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ मूव दी है, ठीक है। अब गाइज हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट डे वन की कैंडल के ऊपर। तो डे वन की कैंडल के ऊपर याद है मैंने आपको प्रोजेक्शंस प्राइस की एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी थी। मार्केट ने क्लोजिंग इससे ऊपर दी थी, और इससे चांसेस था कि एक एक अजीब व गरीब हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने के लिए ये किया गया हो। आज के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने वेट करना है। एक तो 2500 के एरिया से हम देखना है कि रिजेक्शन बनती है तो बाइंग जाएंगे, अदरवाइज इस एरिया की तरफ वेट करेंगे। और ये एरिया कौन सा है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये डेली ब्रेकआउट था लास्ट का, यानी ऑल टाइम हाई का। और ये शुरू हो रहा है 2484 से लेके 2477 का एरिया। और अगर इससे वापस अप साइड की तरफ जाता है तो अगेन 2510 की तरफ जाएगी मार्केट, और यहाँ से एक बार फिर आपको यानी यहाँ से डाउन जाए, इधर बस के रेस्पेक्ट दे, फिर इस 2510 से अगेन सेल हो और इस एरिया की तरफ आए। और ये एरिया कौन सा है,
ये एरिया है 2439 का एरिया। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना मार्केट इस तरीके से एक्ट कर सकती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं H4 लेवल, तो H4 में कुछ स्टोरीज हैं वो आपने समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले गाइज मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, मार्केट फ्राइडे वाले दिन क्या करती है, एक सपोर्ट लेके फेयर वैल्यू का बनाती हुई अपसाइड की तरफ जाती है, और ऑल क्लोजिंग जो देती है वो 2508 के आसपास देती है। ओपन होते ही मार्केट ने डाउन साइड की तरफ जो है ना अपनी उड़ान भरी है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइंस है जो कि मैंने यहाँ ड्रा की, 2500 का एरिया है। अगर इससे नीचे जाके H4 क्लोज हो जाता है तो फिर आप इसी एरिया का वेट करोगे। और ये एरिया क्या है जी, 2474 और 2484 का एरिया, जो कि प्रीवियस मूव का 50% और 61% जो है ना वो मूव का है। ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से डाउन क्लोजिंग देते तो फिर हम वेट करेंगे इस फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो कि काफी मजबूत है। ये ऑर्डर ब्लॉक जिसका मैंने वो मार्क भी किया हुआ है 2458 और 2454 का एरिया, जहां से एक बेहतरीन बाइंग मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ जाती है, ठीक है, तो कौन से इंपॉर्टेंट जो है ना वो सपोर्ट और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा उसके ऊपर हम बात। गाइस, अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करती है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस यानी 2500 से अगर रिजेक्ट हो गई तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2509 यानी ऑल टाइम हाई एक है। उसके अलावा अगर अपसाइड की तरफ जाए तो सारे साइकोलॉजी और फिबोनाची टूल्स के लेवल्स हैं। ठीक है। यहाँ पे 2526 और फाइनली 2541 और 45 का एरिया है। ठीक है। और अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो पहली ऑल ब्रेकआउट है जो 2491 का एरिया, जो कि 38% लास्ट मूव का। और सेकंड वन एक वीक मार्केट लगा के आई थी S2 2477। और थर्ड वन तो मैंने आपको बता दिया, एक ऑर्डर ब्लॉक है H4 का। तो ये गाइस जहन में रखिएगा, आप उस टाइम भूल जाते हैं, ये वाला लेवल्स नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जब मार्केट इधर पहुंचे तो आप बाइंग बना सकते हैं, स्विंग बाय बना सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिक्स और इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग में आसानी पैदा करेगी। और सबसे अच्छा इंसान वही है जो आपकी कामों में आसानी पैदा करने में हेल्प करे। तो उम्मीद है कि अपने भाई को दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। सीपी अपना वर्क प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।